मैं सिंदबाद जहाजी। अब सुनिए मेरी 7वीं समुद्र यात्रा की कहानी। सुनिए सिर्फ createyouruse.in पॉडकास्ट पर। तो मैं छठी यात्रा से थका हारा लौट आया, लेकिन अब बहुत हो गया था। अब मैंने सोच लिया था कि अब वापस कभी भी समुद्र यात्रा पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन मेरे घर पर एक आदमी आया और कहने लगा कि खलीफा ने मुझे बुलाया है। अब खलीफा के यहाँ गया और उनको अभिवादन किया। उन्होंने मेरा अभिवादन स्वीकार किया और कहा, मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम करोगे? मैंने कहा, आपका गुलाम आपकी क्या मदद कर सकता है? खलीफा ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम सरंदीप राजा के पास वापस जाओ और मेरे तरफ से कुछ तोहफे उन्हें भेंट दो। यह सुनकर मैं कांप गया और कहा, हे खुदा, मैं अब समुद्री यात्राओं से नफरत करने लगा और जब भी कोई मुझे समुद्री यात्रा के लिए बोलता है मेरी रूह कांप उठती है। पिछली यात्राओं की मुसीबतों को देखते हुए मैंने बगदाद से बाहर नहीं निकलने की कसम खाई थी। मैंने खलीफा को अपनी पिछली समुद्र यात्राओं की मुसीबतें बताई तो उन्होंने कहा, वास्तव में सिंदबाद, तुम बहुत बहादुर हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया। मेरे खातिर एक अंतिम बार समुद्र यात्रा करके ये तोहफे उन तक पहुंचा दो। तुम एक बार वापस लौट आओ और फिर मैं कभी तुम्हें समुद्री यात्रा पर नहीं भेजूंगा। अब मैं क्या करता? अब मैं अपने खलीफा की बात कहाँ टाल सकता था और उनके खर्चे पर उपहार लेकर यात्रा के लिए तैयार हो गया। मैं एक जहाज में दूसरे व्यापारियों के साथ रवाना हो गया। कुछ दिनों तक समुद्र यात्रा करने के बाद हम राजा सरंदीप के द्वीप पर पहुंचे। मैं तुरंत राजा के पास गया और उन्हें उपहार सौंपे। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और मेरा स्वागत करते हुए कहा, ओ सिंदबाद, तुम्हें देखे काफी समय हो गया। अल्लाह ने हमें दूसरी बार मिला ही दिया। उन्होंने मुझे उनके नजदीक बिठाया और सफर की बातें की। उन्होंने अपने खलीफा के तोहफे के लिए धन्यवाद कहा। राजा ने मुझे कई तोहफे देकर वापस भेजा और मैं वापस अपने जहाज पर सवार हो गया। वापस लौटते वक्त हमारे जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया। समुद्री लुटेरे, उन्होंने हमारे जहाज का चूरा कर दिया और हमें गुलाम बनाकर एक टापू पर भेज दिया। एक अमीर आदमी ने मुझे खरीद लिया और वो मुझे घर लेकर गया। उन्होंने मेरे साथ गुलामों वाला बर्ताव नहीं किया, बल्कि अच्छा व्यवहार किया। एक मेरे मालिक ने मुझसे पूछा, क्या तुम कोई कला या व्यापार करना जानते हो? मैंने बताया कि मैं एक व्यापारी हूं और समुद्री व्यापार के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। उसने मुझे कहा, क्या तुम धनुष बाण चलाना जानते हो? मैंने कहा, हाँ, बचपन में सीखा था, लेकिन बाद में कभी काम नहीं आया। हाँ, लेकिन आपके लिए मैं कर सकता हूं। अब वो धनुष बाण लेकर मुझे हाथी पर बिठाकर एक जंगल में ले गया। वहां पर मुझे एक विशाल पेड़ पर बैठने को कहा और कहा, तुम यहाँ पर चुपचाप बैठो और जब भी कोई हाथी दिखाई दे तो तुम्हें उन पर बाण चलाना है। अगर तुम उनमें से एक को भी मार पाओ तो मुझे बता देना। मैंने ऐसा काम जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। आज मैं एक पेड़ पर बैठा था, छुप कर, वो भी हाथी को मारने के लिए। पता नहीं क्यों मैंने ऐसा काम जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। फिर हाथियों का इंतजार करने लगा। शाम ढलते ही कुछ हाथियों का झुंड उधर से गुजरा।
मैंने बाण चलाना शुरू किया और बड़ी मुश्किल से एक हाथी को मार गिराया। मैंने तुरंत जाकर अपने मालिक को यह सूचना दी और मेरे मालिक मेरे काम से बहुत प्रसन्न हुए। मेरे मालिक ने बताया कि वो इन मरे हुए हाथियों को एक गड्ढे में डाल देते हैं और जब इनका शरीर गल जाता है तो इनके दांत और हड्डियों को बेचकर काफी धन कमाते हैं। अब इस तरह मैं रोज अपने मालिक के लिए हाथियों को मारने लगा। ये बहुत बुरा था, लेकिन मैं उनका गुलाम था और मुझे अपने मालिक के लिए रोज हाथियों को मारना पड़ा। एक दिन जब मैं पेड़ पर बैठा हुआ हाथियों को तीर मार रहा था, एक हाथी ने मुझे देख लिया। उस हाथी के साथ दूसरे हाथी भी मेरे पेड़ के नजदीक आए और उस पेड़ को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। मैं उस पेड़ पर अपना संतुलन खो बैठा और नीचे उन हाथियों के झुंड के बीच में गिर गया। मुझे लगा आज तो मेरा अंतिम सफर खत्म हो जाएगा। तभी एक विशाल हाथी ने मुझे उसकी सूंड में उठा लिया और मुझे एक अनजान जगह पर लेकर पटक दिया। मैं बेहोश हो गया था और उसके बाद सभी हाथी वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो अपने आसपास मुझे हाथियों की हड्डियां दिखाई दी। ऐसा लगता था कि हाथियों को मरने के बाद इस तरह इसी जगह पर लाया जाता था। हाथियों के प्रहार से मेरा शरीर टूट गया था। फिर भी हिम्मत करते हुए मैं अपने मालिक के घर पहुंचा। मेरा मालिक मेरी हालत देखकर घबरा गया और कहने लगा, खुदा का शुक्रिया है जो तुम जिंदा हो। जब तुम शाम तक वापस नहीं लौटे तो मैं उस पेड़ पर तुम्हें देखने के लिए आया और तुम कहीं नजर नहीं आए। मैंने सोचा कि तुम्हें हाथियों ने मार दिया होगा। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने उसे सारी घटना सुनाई और मैं उनको उस जगह पर लेकर गया जहां मुझे हाथियों ने गिरा दिया था। मेरा मालिक वहां पर हाथी दांत और हाथियों की हड्डियां देखकर काफी प्रसन्न हुआ। अब वो सारे हाथी दांत को लेकर वापस मेरे साथ वापस घर लौट आया। उन्होंने मुझको धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे सही दिशा दिखाई है। मैं बेवजह हाथियों को मरवाता था, जबकि हाथियों ने तो खुद उस जगह पर अपनी कब्रगाह बना रखी थी। खुदा मुझे माफ करे, खुदा मुझे माफ करे। तुम्हारे इस नेक काम के लिए मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मैंने अपने मालिक को कहा, अल्लाह आपको भी इस नर्क से आजाद करे। अब मैं वापस अपने वतन लौटना चाहता हूं। मालिक ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। तुम कुछ हाथी दांत ले जाओ और इनसे व्यापार करना। मैं तुम्हें यही इनाम दे सकता हूं। मैं उनकी बात मान गया और एक दिन कुछ दूसरे व्यापारियों के साथ वापस जहाज में बैठ गया। अब मैंने उन हाथी दांतों को बेचकर खूब धन कमाया और वापस बगदाद लौट आया। मैंने खलीफा को भी अपनी पूरी कहानी सुनाई और उन्होंने मेरी कहानी स्वर्ण अक्षरों में लिखवाई। इस तरह मेरी 7 यात्राएं खत्म हुई। अब सिंदबाद जहाजी ने अपनी कहानी खत्म करते हुए उस सिंदबाद हमाल को 100 सोनों की अशरफिया दी और उसे देते हुए कहा, क्या तुमने इससे पहले ऐसी दर्दनाक और खतरनाक किस्से सुने? अगर पता हो तो मुझे बताओ। आप महान है मेरे मालिक। ऐसी भयानक घटनाएं मैंने जीवन में कभी नहीं सुनी। अल्लाह आपको खूब बरकत दे। अब सिंदबाद जहाजी ने उसे अपना साथी बना लिया और दिन रात उसके साथ रहता, उसके साथ काम करता, उसे काम देता और इस तरह उनकी जिंदगी चलती रही। मैं हूं सिंदबाद जहाजी और ये थी
मेरी अंतिम समुद्र यात्रा की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आपको ये पूरी यात्रा, पूरा सफर पसंद आया, तो क्रिएचर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और इन कहानियों को आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म को आप डेली यूज करते हैं, वहाँ इन कहानियों को जरूर शेयर कीजिए और ये बताइए कि आप इन कहानियों से क्या सीखें। मैं सिंदबाद जहाजी आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने इस सफर को ध्यान से सुना। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो क्रिएचर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ आप इन एपिसोड्स को, इस सीरीज़ को ज़रूर शेयर कीजिए आपके व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, जहाँ कहीं भी आप सोशल प्लेटफॉर्म्स को डेली यूज़ करते हो। कहीं किसी को ये कहानी पसंद आए, कहीं किसी को ये कहानी मोटिवेशनल लगे, इंस्पिरेशनल लगे, या फिर उनको यहाँ से एंटरटेनमेंट मिले और ये सिंदबाद जहाजी की दुनिया में खो जाए, तो ज़रूर शेयर कीजिए सिंदबाद जहाजी की कहानियाँ। मैं हूँ अजय तांबे, आप सुन रहे थे क्रिएचर पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।